वेलकम टू मिस्टर इंडिया डोज डेली करंट अफेयर्स। आज है 26 जुलाई 2025 और 26 जुलाई 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भारत में किस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई को मनाया जाने वाला कारगिल विजय दिवस 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की विजय का स्मरण कराता है। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 के 21वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? मंगोलिया। भारतीय सेना ने 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलान बटार में 21वें खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। हाल ही में देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आइजोल। 25 जुलाई 2024 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की और मिजोरम के आइजोल स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। हाल ही में खबरों में रही एनपीएस वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जनजातीय परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्रदान करना, माता पिता और अभिभावक को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना, माता पिता की सेवानिवृत्ति की योजना बनाना। इसका सही जवाब होगा सी। माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों की योजना बनाने में मदद करना। हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया है? 22 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का बड़ा फैसला, चीन के नागरिकों को फिर से मिलेगा भारत का पर्यटन वीज़ा, जो कि चीन के नागरिकों को कितने साल बाद मिला है? 3 साल, 5 साल, 2 साल या इनमें से कोई नहीं? 5 साल बाद। WWE सुपरस्टार हल्क होगन का 24 जुलाई को निधन हो गया। हल्क होगन का निधन कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ। उनकी आयु थी 71 साल। यह एक बॉक्सर। भारत ने स्वदेशी रक्षा अक्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है जब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित UAV लॉन्च प्रशिक्षण गाइडेंस किस मिसाइल के सफल उड़ान का परीक्षण किया? ULPGM-V1, ULPGM-V4, ULPGM-V2, ULPGM-V3। PM मोदी ने रचा इतिहास, इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ बने भारत के कौन से सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने? दूसरे। प्रथम स्थान पर इंदिरा गांधी, द्वितीय स्थान पर श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? ट्रिमर्स, ट्रेसर्स, ट्रेसर्स। क्वेश्चन नंबर 11। 26 जुलाई 2025 को मालदीव का कौन सा स्वतंत्र दिवस मनाया गया? 16। हाल ही में किस देश में नई वार्ट समुद्री स्लग प्रजाति की खोज की गई? इंडोनेशिया में। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि समृद्धि योजना शुरू की? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र ने। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया UNGCNI के अध्यक्ष नियुक्त किए गए? शुभांगी मिश्रा, वैशाली निगम सिन्हा, अखिलेश पाठक, विनीत अरोड़ा। वैशाली निगम सिन्हा। निम्न में से किसे भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अजय सेठ, सुनीता गोस्वामी, वैशाली शर्मा, तुहिन कांता पांडे। अजय सेठ को IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में हल्क होगन का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? मुक्केबाजी, बॉक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस G7 देश के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को सितंबर 2025 में मान्यता देने की घोषणा की? जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस। फ्रांस ने। क्वेश्चन नंबर 17।
निम्न में से किसने हाल ही में अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया? इसरो, CASA, नासा, CNSA। नासा ने। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी? कोनेरू हम्पी, दिव्या देशमुख, हरिका द्रोणावली, वैशाली रमेश बाबू। दिव्या देशमुख फिडे महिला विश्व कप में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई दलित और महिला उत्थान में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान नामक किताब लिखी गई है? अरविंद पाठक, राधिका शर्मा, विक्रम सिंह डुमोलिया, अनुराग जैन। अनुराग जैन। भारत ने निम्न में से किस देश के नागरिकों के लिए 5 साल बाद पर्यटक वीज़ा फिर से शुरू किया? चाइना, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, पाकिस्तान। चाइना। सिपकोट किस राज्य की औद्योगिक पार्क पहल है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तमिलनाडु। ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। नई दिल्ली में। रोहा 2024 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, चेन्नई। नई दिल्ली। सबल 20 जो भारत समाचारों में देखा गया एक इलेक्ट्रॉनिक मानव रहित हेलीकॉप्टर है जिसे किस संस्था ने विकसित किया? IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास। सबल 20 को IIT कानपुर ने विकसित किया। हाल ही में कौन सा राज्य अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बना? असम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। असम।